हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अमीनो अम्लों को दुर्बल क्षार से अनुमापन कर अमीनो अम्ल में वियोजी क्रियात्मक समूही का पता लगाने का प्रयास कीजिए। इस प्रश्न में हमें यह बताना है कि अमीनो अम्लों को दुर्बल क्षार से अनुमापन कर अमीनो अम्ल में वियोजी क्रियात्मक समूही का पता लगाने का प्रयास कीजिए। ये कैसे होगा? तो आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न में हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा हो जाएगा, बात करते हैं अमीनो अम्ल की। सबसे पहले देखेंगे कि अमीनो अम्ल क्या होता है और फिर समझने की कोशिश करेंगे अपने उत्तर को। तो बात करें अमीनो अम्ल की, तो ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? ये एक कार्बनिक यौगिक होते हैं। यौगिक होते हैं जिनके अणु में अमीनो, और कह सकते हैं जिनके अणु में एमिनो एवं कार्बोक्सिलिक इसे कहा जाता है COOH, और एमिनो को लिखा जाता है NH2, और हमने देखा कार्बोक्सिलिक को COOH, और ये दोनों समूह एक अमीनो अम्ल में उपस्थित होते हैं। अमीनो दो समूह हैं, किस में उपस्थित होते हैं? यहाँ पे अमीनो अम्ल में। और कह सकते हैं जो दोनों ग्रुप यहाँ पे होते हैं अर्थात समूह होते हैं, वो किस में होते हैं? अमीनो अम्ल में। और हम कह सकते हैं जो कार्बनिक यौगिक जिनके अणु में एमिनो अर्थात यहाँ पे NH2 एवं कार्बोक्सिलिक अर्थात COOH दोनों समूह उपस्थित होते हैं, उन्हें कहा जाता है अमीनो अम्ल। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर ही प्रोटीन को बनाते हैं। और अमीनो अम्ल क्या होते हैं? बहुत सारे अमीनो अम्ल जो होते हैं वो पेप्टाइड बंधन द्वारा जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद ये बहुत सारे अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंधन द्वारा युक्त होकर क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं प्रोभुजिन को, और प्रोभुजिन प्रक्रिया में 20 अमीनो अम्ल भाग लेते हैं। उसके बाद अगर इसके सूत्र की बात करें, साधारण जो सूत्र होता है एक अमीनो अम्ल का, वो होता है H2NCHROOH, और यहाँ पे R एक पार्श्व कड़ी होती है जो परिवर्तनशील विभिन्न अणुओं का एक समूह होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने देखा इसका सामान्य सूत्र क्या है, और ये यहाँ पे क्या हो सकते हैं? कार्बन हो सकते हैं, साथ ही साथ हाइड्रोजन हो सकते हैं, उसके बाद हो सकते हैं ऑक्सीजन, और हो सकते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन। और कभी कभी ये सल्फर के भी बने हुए होते हैं। जो अमीनो अम्ल होते हैं वो कभी कभी किससे बने हुए होते हैं? सल्फर के भी बने हुए होते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें अमीनो अम्लों का दुर्बल क्षार से अनुमापन करने से क्या होगा?
यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक यहाँ पे कार्बोक्सिलिक यानी कि जो COOH समूह है तथा जो एमिनो समूह है यानी कि NH2 जो हैं क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अर्थात हम कह सकते हैं ये क्या हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, यानी कि ये जो है पृथक हो जाएंगे। अगर यहाँ पे हम अमीनो अम्ल को जो है दुर्बल क्षार से अनुमापन करते हैं तो इससे क्या होगा, कार्बोक्सिलिक समूह यानी कि COOH तथा अमीनो जो ग्रुप है यहाँ पे अर्थात समूह है NH2 पृथक हो जाते हैं। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने ये सिद्ध कर लिया है कि अमीनो अम्ल को दुर्बल क्षार से अनुमापन करने पर अमीनो अम्ल में जो है वियोजी क्रियात्मक समूह का पता हम कैसे लगा सकते हैं। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।